सभी प्यारे बच्चों को प्रवेश सर का नमस्कार। देश था मैं देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, यही हमारा एनडी हरियाणा। दूध दही का खाना यही हमारा हरियाणा। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिल्क, दूध के बारे में कंप्लीट जानकारी। यदि मिल्क के बारे में एक एक क्वेश्चन आपका आज क्लियर होएगा, पूरा कंसेप्ट, दूध, दही, घी, खीस, सारी चीजें बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, और ये वीडियो देखने के बाद मिल्क का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होएगा। एचयू में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन मिल्क से जरूर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ोगे ना? वेरी गुड। करते हैं स्टार्ट मिल्क की वीडियो। सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, भाई दूध व्हाइट कलर का क्यों है? तो प्यारे बच्चों, दूध व्हाइट कलर का क्यों है? कैसिन के कारण। अब ये कैसिन क्या होता है? कैसिन होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। आज क्वेश्चन क्लियर हो गया, भाई दूध व्हाइट क्यों है? तो दूध व्हाइट क्यों है? कैसिन के कारण। किसके कारण? कैसिन। कैसिन होता कितने परसेंट है? 80% होता है मिल्क में एज ए प्रोटीन। ठीक है। फिर आ जाता है येलो कलर। गाय का दूध येलो कलर का क्यों? तो प्यारे बच्चों, गाय का दूध येलो कलर का होता है कैरोटीन के कारण। अब ये कैरोटीन क्या है? कैरोटीन होता है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। जब दूध में विटामिन ए बनता है तो उससे पहले जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीन के बाद विटामिन ए बनता है। उस कैरोटीन के कारण गाय का दूध कौन से कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। आपने वो भी देखा होगा, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जिसका खीस बनता है वो भी येलो कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, भाई दूध में क्या क्या चीज है? दूध में होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए। दूध में क्या चीज नहीं होती? दूध में क्या चीज नहीं होती? आयरन एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ मिल्क। पीएच कितनी होती है? 6.5 टू 6.7। यदि एवरेज पीएच पूछ ले तो 6.6। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दूध में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सी फॉर्म में होता है? तो दूध में प्रोटीन प्रेजेंट है वो होता है कोलोइडल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कोलोइडल। जो दूध के अंदर फैट प्रेजेंट होता है वो होता है इमल्सन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? इमल्सन। आपको पता होगा दूध मीठा होता है। तो प्यारे बच्चों, क्यों? दूध में कौन सा शुगर है? तो दूध में शुगर होता है लैक्टोज। कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। और साहिवाल गाय, साहिवाल काव का सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है, स्वीटेस्ट मिल्क साहिवाल काव। जो ये लैक्टोज होता है ये दूध में पाया जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सॉल्यूशन फॉर्म में। ये सारा क्लियर है। अब एक बात और बता देता हूं, दूध निकालने का मेथड। देखो, दूध निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होता है फुल हैंड मेथड। देखो, दूध निकालने का सबसे बेस्ट मेथड फुल हैंड मेथड। हमने ऐसे नहीं निकालना, इसको बोलते हैं नकलिंग। इसमें जोर कम आता है दूध निकालने में, लेकिन ये मेथड गलत है। सबसे बेस्ट मेथड होता है फुल हैंड मेथड। और दूध निकालने का समय, तो प्यारे बच्चों, दूध निकालने का समय कितना होता है? 7 मिनट। 7 मिनट होता है प्रॉपर समय दूध निकालने का। नेक्स्ट आगे सीखते हैं। ये हमने देख लिया ना? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए आई? तो प्यारे बच्चों, व्हाइट रिवॉल्यूशन आई मिल्क के लिए। कौन लाया व्हाइट रिवॉल्यूशन? लाया कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कब लाया? 1970 में। कौन सा प्रोग्राम चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया था। वे दूध की बाढ़ ला देंगे। तो 1970 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहां होता है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दूध कहां पर होता है प्यारे बच्चों? इंडिया में। और इंडिया में ज्यादा कहां होता है? यूपी में। कहां पर होता है? यूपी। और सेकंड पोजीशन पे आता है राजस्थान। लेकिन फिर हरियाणा को क्यों बोलते हैं दूध दही का खाना? यही हमारा हरियाणा। तो प्यारे बच्चों, पर पर्सन अवेलेबिलिटी में सेकंड पोजीशन पे कौन आता है? हरियाणा। पर पर्सन अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है? एक व्यक्ति के कितना दूध बांटे आ रहा है। तो उसमें हरियाणा कहां पर है? सेकंड पोजीशन पे है पूरे इंडिया में। इसलिए बोलते हैं दूध दही का खाना यही हमारा हरियाणा। नेक्स्ट सीखते हैं। हम बात कर रहे थे व्हाइट रिवॉल्यूशन की। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके हेड थे? एनडीडीबी। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहां पर है? आनंद, गुजरात में। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने ही प्रोग्राम चलाया था ऑपरेशन फ्लड। इनके जो इस प्रोग्राम से एक रिवॉल्यूशन आई थी जिसका नाम दिया गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दूध कहां पर होता है? इंडिया में। कहां पर होता है? इंडिया में। तो यही थी व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड 1970। ये सारी चीजें आपको पता चल गई।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अब नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर, वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून। लेकिन 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे क्यों मनाया जाता है? जो फादर ऑफ व्हाइट एवोल्यूशन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका बर्थडे कब का है? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर उनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके ही बर्थडे पर क्या घोषणा की कि हम कौन सा डे मनाएंगे? नेशनल मिल्क डे। एग्री एकेडमी हिसार हर साल नेशनल मिल्क डे भी मनाती है और वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाती है। जितने भी एग्री एकेडमी में बच्चे हैं, जैसे 1000 हो या 500, जो डिपेंड करता है कौन से डे पे कितने बच्चे हैं, सभी बच्चे दूध पीते हैं, बॉयज भी, गर्ल्स भी, मैडमें भी, टीचर्स भी। लगभग कम से कम 2 या 3 क्विंटल दूध हम पीते हैं और डे को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो एग्री एकेडमी कैसे सेलिब्रेट करती है मिल्क डे एवरी ईयर। हर साल, ये लास्ट ईयर का फोटो है, हर साल मनाती है वर्ल्ड मिल्क डे भी और नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट बात आती है प्यारे बच्चों, पास्चराइजेशन क्या होती है? अब देखो, जो हमारे घर पे दूध है वो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन जो दूध थैलियों में पैक है, जैसे आप लाते हो शॉप पे से, वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पास्चराइज्ड मिल्क है। पास्चराइजेशन क्या होती है? पास्चराइजेशन होती है टू किल बैक्टीरिया, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। अब ये पैथोजेनिक क्या है, नॉन पैथोजेनिक क्या है? पैथोजेनिक वो हैं जो डिजीज हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, डिजीज दे सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक कोई डिजीज नहीं करते, कोई बीमारी नहीं करते। लेकिन हम दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करते हैं किसमें? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का यदि आप सिंपल भाषा में समझो, एकदम टेम्परेचर ज्यादा करके कम कर देते हैं, तो सारे बैक्टीरिया सहन ही नहीं कर पाते उस टेम्परेचर को और मारे जाते हैं। मेथड आप पढ़ रहे हो, LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। टेम्परेचर कम है तो समय तो ज्यादा लगेगा, ये तो आप समझ रहे हो। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यदि टेम्परेचर हाई कर दिया तो टाइम क्या लगेगा? कम। नेक्स्ट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में तो टेम्परेचर बिल्कुल ही कम लगेगा। अब जैसे आप ये टेम्परेचर लर्न भी करने आपने, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में 61 से 63 फॉर 30 मिनट्स, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में 71 से 76.6 फॉर 15 सेकेंड्स, और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर देखो 148, 1 से 5 सेकेंड। अब आप सोच रहे होगे 1 से 5 सेकेंड में कैसे पास्चराइजेशन? भाई हमने एक बार 148 टेम्परेचर कर दिया, फिर लो कर देते हैं, ठीक है? तो 149 यदि टेम्परेचर कर दे तो आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड। क्लियर है पास्चराइजेशन? नेक्स्ट बात चलते हैं आप, जो ये दूध की थैली आप देख पा रहे हो, तो इसमें दूध की थैली जब आप दुकान पे से लाते हो ना, तो उस पर आप पूछते हो भाई फुल क्रीम मिल्क दे दे, डबल टोन्ड, सिंगल टोन्ड, है ना? तो ऐसे कैटेगराइज कर रखे हैं फैट के अकॉर्डिंग। फैट के अकॉर्डिंग फैट परसेंटेज है इनमें, सबसे कम होती है डबल टोन्ड 1.5%, नेक्स्ट सिंगल टोन्ड 3%, स्टैंडर्ड 4.5%, फुल क्रीम आपकी थैली सबसे महंगी आती है। क्यों? क्योंकि फैट ज्यादा है 6%। इसको लर्न कैसे करें? पहले सीक्वेंस में बोलेंगे, डबल टोन्ड, सिंगल टोन्ड, स्टैंडर्ड, फुल क्रीम। फिर देखो 1.5 में 1.5 ऐड कर दो 3 में 1.5 ऐड कर दो 4.5 में 1.5 ऐड कर दो 6। ऐसे लर्न हो जाएगा आपको आराम से। HU के पेपर में आया था डबल टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज कितनी है, तो 1.5 है, ठीक है? हर बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात देखो, मैक्सिमम प्रोटीन किसके मिल्क में? तो आप फोटो विद फोटो देख पा रहे हैं, शिप में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट मैक्सिमम लैक्टोज किसके मिल्क में? कैमल, ऊंट। नेक्स्ट आ गया मैक्सिमम ऑफ फैट, देखो नेमरा सुंडा में आप पढ़ोगे कि वहां पर दे रखा है बफलो में फैट ज्यादा होता है, लेकिन HU ने माना था शिप, तो हम मानेंगे शिप। उन्होंने रीजन दिया था जब हमने RTI लगाई, तो क्योंकि अप टू 7.9 तक हो सकता है शिप में, तो शिप आंसर माना था उन्होंने, ठीक है? नेक्स्ट आ गया मैक्सिमम वाटर किस में होता है? गोट और काव, ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आराम से। लैक्टोज मतलब मीठा, जितना ज्यादा लैक्टोज होगा उतना दूध मीठा होगा, ठीक है? नेक्स्ट आ गया प्यारे बच्चों, कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ प्रोटीन, विटामिन भरे पड़े होते हैं। जो कोलोस्ट्रम देखो, आपने कब देखा होगा, जितने भी मुझे गांव के बच्चे देख पा रहे हैं उन्होंने सबने खीस खाया होगा, शहर के बच्चों ने भी खाया, लेकिन गांव के बच्चों को प्रॉपर लर्न होगा। जैसे अपने घर पे भैंस ब्यागी या गाय ब्यागी, तो आप क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है 1 दिन का तो यूज नहीं करते, दूसरे दिन या तीसरे दिन के बाद जो यूज करते हैं, तो वो
उसका खीस बनता है, वो कोलोस्ट्रम बोलते हैं। स्टार्टिंग का मिल्क आफ्टर काल्विंग, मतलब जब गाय या भैंस बच्चे को जन्म देने के बाद जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में प्रोटीन की परसेंटेज देखो, गाय का जो कोलोस्ट्रम है, दूध है, उसमें 17.8%, इतना ज्यादा प्रोटीन। बफलो वाले में देखो 21.4, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और विटामिन भी बहुत ज्यादा होते हैं, विटामिन ए तो भरपूर प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। ये खीस आप देख पा रहे हैं कढ़ाई में। नेक्स्ट आ गया फैक्ट्स, जो प्यारे बच्चों फैक्ट्स। द स्टेट विच इज फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दूध कहां होता है? यूपी में। सेकंड पे है राजस्थान। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहां पर होता है? इंडिया में। बफलो भी सबसे ज्यादा कहां पर है? इंडिया में। कैटल, गाय भी सबसे ज्यादा कहां है? टोटल कैटल यदि माने तो इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्वीटेस्ट मिल्क किसका है? साहिवाल गाय का। हाईएस्ट फैट कौन सी बफलो में होता है? बदावरी। एंग्लो नूबियन गोट है, लेकिन इसको एक संज्ञा दी गई है, जर्सी काऊ बोलते हैं। जर्सी गाय के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है, जितनी भी गायें हैं, लेकिन उनमें से जर्सी काऊ सबसे ज्यादा फैट होता है, ठीक है। स्वीटेस्ट किसका होता है? साहिवाल का। नेक्स्ट आ गया सानेन। सानेन गोट को एक संज्ञा दी गई है क्वीन ऑफ मिल्क, दूध की रानी बोलते हैं सानेन को। मुर्रा, मुर्रा पे तो गर्व है हमें। मुर्रा का ओरिजिन माने तो कंट्री माने तो इंडिया, और स्टेट माने तो हरियाणा। दूध दही का खाना यही हमारा हरियाणा। मुर्रा भैंस पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट बफलो है। दूध के प्रोडक्शन में, मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सी भैंस आती है? मुर्रा भैंस आती है। मुर्रा के बारे में जिक्र करूं तो मुर्रा जेट ब्लैक कलर की होती है, 7% इसके दूध में फैट होता है, और मतलब इनके मेन क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा सुंदर, और वर्ल्ड की बेस्ट बफलो है। इनके सींग मुड़े हुए होते हैं, इसलिए बोलते हैं मुर्रा। क्या बोलते हैं? मुर्रा, मतलब मुड़ा हुआ सींग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सुंदर। नेक्स्ट बात प्यारे बच्चों, ये था मिल्क के बारे में, लेकिन जब हम बफलो पढ़ेंगे, काऊ पढ़ेंगे, जब मैं आपको मुर्रा के बारे में ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों का जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी है, सभी का धन्यवाद तहे दिल से।